मैंने अपनी सालों की सेवकाई में लोगों के जीवन में 7 ऐसी बातों को नोटिस किया है जिनके कारण हम जान सकते हैं कि उनके जीवन में किसी भी तरह का कर्ज या श्राप है। Number 1. पहली बात, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाना, और ख़ासकर भावनात्मक तौर से। अगर ये चीज़ एक बार या कभी कभार किसी के जीवन में होती है तो हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन अगर यही चीज़ भावनात्मक और मानसिक तौर से बार बार आपके साथ या आपके परिवार में होने लगे तो यू कैन बी श्योर कि आपके जीवन में और आपके परिवार में श्राप है। Number दूसरी बात, बार बार बीमार होना या फिर कुछ ऐसी बीमारी जीवन में होना जिसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कभी पता लगता हो बीमारी का। आप डॉक्टर के पास जाते हैं एक बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद आपको दूसरी बीमारी हो जाती है। शरीर में दर्द होता है लेकिन किसी को पता नहीं कि वो दर्द कैसे हो रहा है। और ऐसा अगर यदि लगातार किसी परिवार में हो रहा है तो मेरे नज़रिए से जो मैंने जाना है, मैं कहूँगा कि वो परिवार बिल्कुल श्राप के अंडर में है। तीसरी बात, बार बार गर्भपात होना और परिवार की महिलाओं के जीवन में समस्याओं का लगातार होना। मैं और मेरी पत्नी रूथ अधिकतर लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं, और जब भी कोई महिला इस प्रकार का प्रार्थना निवेदन लेकर आती है तो हम समझ जाते हैं कि वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो महिला एक श्राप के अंडर में है। हमने अपनी सेवकाई के दौरान देखा है कि सैकड़ों लोगों को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया, कैसे उनका जीवन बदला गया। चौथी बात, शादी का टूट जाना और परिवार से अलग हो जाना। घरों को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ है जादू टोने का। जी हाँ, जादू टोने का। जहाँ कहीं भी उस जादू टोने की सामर्थ्य का या उसकी पावर का इस्तेमाल किया जाता है, वो परिवार हमेशा टूटता ही है। लगातार घर में या परिवार में आर्थिक समस्या का होना, खासकर कि जब आप पैसे कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचता कुछ भी नहीं है और आपकी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता उनके पास, और शायद आप भी उनमें से एक हों। एक बार अमेरिका की एक महिला ने मुझे पत्र लिखा और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पति का परिवार एक श्राप के अंडर में है। और मैंने उससे वापस जवाब पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और उसने कहा कि मैंने आपकी टीचिंग्स पढ़ी हैं और आपने अपनी टीचिंग्स में बताया था कि अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो तो ऐसा हो सकता है, और मेरे पति की जो इनकम है वो $1 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साल के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, कई बार बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता। और लोग हंसने लगे। लोग शायद इस बात को सुनकर हंसेंगे भी, लेकिन ये सच बात है कि जब आप श्राप के अंडर में होते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता, सब चला जाता है। और नो मैटर कि आप बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत एजुकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप श्राप के अंडर में हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Number 6. छठी बात, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, लगातार एक्सीडेंट होते रहना। जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका बार बार एक्सीडेंट होता है तो मैं उनसे ज़्यादा कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि उनके जीवन में एक श्राप है और ये बिल्कुल एक साफ पहचान है। सातवीं बात, जिस किसी परिवार में लोग आत्महत्या करके मरते हैं या बड़े ही अजीबो तरीके से मरते हैं, उस परिवार में समझ जाना चाहिए कि वो परिवार एक श्राप के अंडर में है। चलिए अब हम सबसे मेन मुद्दे को जानते हैं कि कैसे हम श्राप से आशीष की ओर आ सकते हैं। क्या श्राप से आशीष की ओर आना संभव है? सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि इस श्राप से निकलने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से कहा था कि सब पूरा हुआ, तो उसका ये मतलब है कि हमारी सारी ज़रूरतें, हमारे श्रापों के लिए जो कुछ भी परमेश्वर को करना था वो सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया है। क्योंकि इस प्रकार लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो इस वचन में प्रेरित पौलुस समझा रहे थे कि मसीह यीशु ने हमारी सारी बुराइयों को क्रूस पर उठा लिया और उन बुराइयों के बदले हमें अच्छाइयों से भर दिया है। अब हमें अपने जीवन में बुराइयों को, श्रापों को उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीष में चलकर परमेश्वर में बने रहना है। और वो था प्रेरित पौलुस का कहना। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को त्यागा गया, हमें बचाने के लिए उन्होंने ताड़ना उठाई और हमें वो नया जीवन देने के लिए वादा करते हैं, श्राप से छुड़ाने का वादा करते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको श्राप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो गलातियों 3 अध्याय उसके 13 वचन में 3 बार श्राप
श्रापित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दिखाता है कि श्राप एक रियलिटी है, एक सच्चाई है जीवनों में। दुनिया भर के मसीह भाई बहनों, जान लो इस बात को कि अगर श्राप इतनी बुरी चीज़ थी कि श्राप को हटाने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, तो आप श्राप को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको लगता है कि श्राप आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में है, तो उसका मनोरंजन ना करें, उसको सीरियसली लें, उससे बचने की कोशिश करें उस सब के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इस सब से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो स्वीकार करो जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ किया है और अब हम उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर के बलिदान को स्वीकार करके, उसे अपने जीवन में इनवाइट करके हम इस श्राप से छुटकारा पा सकते हैं। यहूदी लोग कभी भी इस बात को नहीं समझ पाए। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर लटके हुए देखा तो उनको लगता था कि हाँ, इसने पाप किए हैं, इसके जीवन में श्राप है, इसीलिए ये क्रूस पर लटकाया गया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को ये बात समझाई है प्रेरित पौलुस के द्वारा कि वो हमारे ही गुनाहों के लिए, हमारे ही अपराधों के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो हमारे लिए ही श्राप बना। और अगर आज आपको लगता है कि आपका घर परिवार श्राप के अंडर में है, तो दो चीज़ आपको करनी है। पहली बात क्या? पहली बात, जो आपने परमेश्वर के वचन को सुना है उसे फॉलो करें। दूसरी बात, जो परमेश्वर का बलिदान है उसको स्वीकार करें और उसके अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। देखिए, जब हम अपने चरवाहे के पीछे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आशीष हमारे जीवन में आएगी और श्राप बिल्कुल जाता रहेगा। तो आज आप फैसला लें, आप क्या करेंगे।